मेरे दादा का दिल ध्यान मग्न मौन देखता रहता है पूरे गांव का निगहबान ये पहाड़। जब भी देखता हूं मेरे गांव के इस पहाड़ को दिख जाता है दादा का स्वरूप, क्योंकि मेरे दादा का दिल पहाड़ का दिल है, औषधियों और झरनों से भरपूर, तंग गलियों और दीवारों से दूर। पहाड़ भी अब दिखने लगा है एकाकी और वृद्ध, मेरे दादा की तरह। वह गदराया मांसल शरीर और वह हरियाला यौवन, वह उत्तुंग देवदारों में झूलता खेलता पवन, सिर्फ अतीत की सुगंधित गाथाएं। पहाड़ और दादा हो रहे हैं जरा जीर्ण, इनकी चरमराती हड्डियां जैसे सूखे एरंड की टहनियां, खलवाट सिर, जीर्ण शीर्ण श्लथ शरीर, जराग्रस्त व्याधिग्रस्त, मौन प्रतिक्रिया विहीन असहाय, टुकुर टुकुर देखता रहता है पहाड़, निर्विचार देखते रहते हैं दादा। धुंधली पनीली आंखों से बिछुड़ गए हों जैसे अपने मेले से मेरे दादा और पहाड़। वे अब कुछ नहीं सुनते, बस्ती के सुख दुख से विरक्त, अनमन मौन डूब गए हैं अपने अतीत में। मेरे दादा और पहाड़ कट गए हैं इनके सारे देवदार, गुफा गह्वरों में बारूद रखते ही गए अपने ही लोग, छिपाए सब भीतर के त्रास, अटल निराकुल प्रशांत, पल पल क्षीण होते दादा, कण कण छीजता पहाड़। फिर भी मेरे दादा का दिल पहाड़ का दिल है, औषधियों और झरनों से भरपूर, तंग गलियों और दीवारों से दूर। अगली कविता का शीर्षक है बुरे लोग भले लोग। रहते हैं इस शहर में बुरे लोग भले लोग, जब से शहर बसा। बुरे लोग लूटपाट करते, हरण कर लेते स्त्रियों का, यज्ञों का कर देते ध्वंस। तब भले लोग प्रार्थनाएं करते, तपस्या करते, हवन करते और करते त्राहिमाम त्राहिमाम। सुनकर आसमान से उतर जाता कोई अवतार शहर की गलियों में और भले लोगों को बुरे लोगों से बचाता, या फिर वज्र बनाया जाता शहर के सबसे भले आदमी की हड्डी से। अब अवतार नहीं आते, न ही वज्र बनाए जाते हैं हड्डियों से। बुरे लोग अब भी तबाह कर देते हैं दफ्तर, बाजार, बसें और ट्रेनें। बुरे लोग घरों को जला देते हैं और बच्चों को भूनते हैं भुट्टों की तरह। भले लोग ये सब टीवी पर देखते हैं और खेद प्रकट करते हैं। फिर भले लोग बहस करते हैं, फिर भर्त्सना प्रस्ताव लाते हैं, फिर शोक सभाएं होती है, शांति यात्राएं होती हैं और चाय के प्यालों से कत्लों के धब्बे धो दिए जाते हैं। बुरे लोग गले पर लपेट लेते हैं बमों की माला और टकरा जाते हैं गगनचुंबी अट्टालिकाओं से। माला भले लोग भी पहनना चाहते हैं, बशर्ते वह फूलों की हो और सार्वजनिक मंचों पर पहनाई जाए। बुरे लोग देश या धर्म या जाति या अस्मिता या स्वाभिमान या ऐसे ही शब्दों पर देते हैं और लेते हैं प्राण। भले लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हे प्रभु रक्षा करना हमारे पुत्रों पौत्रों और प्रपौत्रों की। भले लोग विचार विमर्श करते हैं, नफा नुकसान देखते हैं और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं हर तरह की जोखिम से। बुरे लोग ये दूरी नहीं जानते। अगली कविता का शीर्षक है भाई के ऐसे अंत पर।
जी मिचलाता है, बार बार मुंह में भर आता है निगला हुआ ग्रास। सुबह शाम जब खाने बैठता हूं इस डाइनिंग टेबल पर, दिन में 100 बार और 1000 बार रात में विस्मित डबडबाई आंखों से यकीन न करता सा झांकता है इस टेबल से वही नीम का पेड़। विश्वास अब भी नहीं है इसे कि मैंने ही कत्ल कराया इसका, और अब ये बन गया है मेरी डाइनिंग टेबल। 75 साल से खड़ा था ये मेरे घर के द्वार पर, आंधी और धूप में सिर ऊंचा उठाए हुए। जब हथेली पर रख इस अंकुर को चूमते हुए लाए थे मेरे दादा, और ये नन्हा अंकुर हुलसता था उन्हें देखकर। एक मेरे पिता और एक ये नीम, 2 ही संतानें थी मेरे दादा की। जब घर के कबाड़ खाने में पड़े किसी पुराने टूटे ग्रामोफोन की तरह अनुपयोगी और अप्रासंगिक होते गए मेरे पिता, दुनिया से बेखबर अपने में ही डूबने उतराने लगे, हो गए मौन और आत्मलीन। भूलते न थे तब भी वह हर सुबह इंतजार करते अपने इस भाई को एक लोटा पानी पिलाना। और अब अकेले चुपचाप भाई के ऐसे अंत पर क्या सोचते होंगे मेरे पिता।